हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई मेंस का एग्जाम जो कि 2024 में होने वाला है, इसके कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये सारे प्रश्न आपके बीपीएसएससी पैटर्न पर आधारित रहेंगे और आपको जो है हमारे चैनल पर डेली ही प्रैक्टिस सेट जो है प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसका समय रहेगा सुबह में 7 बजे। और ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसमें हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आपको जो है इसका पीडीएफ भी चाहिए होगा तो आप जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर जो है मैथ्स की भी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो अब की बार जो है डबल स्टार आपको लेके ही रहना है। इसी जो है जुनून के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को लगाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से पलासी के युद्ध में अंग्रेजों से जो है कौन पराजित हुआ था। तो यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है सी का चयन किया होगा, सिराजुद्दौला, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित जो है शासकों में किसको मलाया, सुमात्रा और जावा की जो है विजय का श्रेय जाता है। मलावा, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जो है किस शासकों को जाता है। जल्दी से जो है आप सभी इसका जवाब बताइए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है सी का चयन किया हुआ, राजेंद्र चोल प्रथम को, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो हेनसांग, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है डी का चयन किया होगा, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है डी का चयन किया होगा, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित जो है किस शासक के शासन काल के विषय पर इब्न बतूता की पुस्तक रेहला प्रकाश डालती है। इसका जवाब जो है सभी को बताना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो मोहम्मद तुगलक, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है सी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई। तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर बी जो है जिन लोगों ने चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। अगर फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा। और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर जो है बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2024 के लिए जो है बेहतर तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया। किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया। तो मुगल जो है वंश के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी। शिवाजी के शासनकाल के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर थॉमस रो ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था। सभी को जो है इसका जवाब बताना है। तो पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है। पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जो है जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है जिन लोगों ने चुना होगा, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि भारतीय संसद द्वारा इनमें से किसके उपरांत धन्यवाद प्रकट किया जाता है। चारों ऑप्शन को जो है आप ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए।
तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधन दिए जाने के बाद। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये कहता है कि पंजाबी भाषा लिखने के लिए किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद ने। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये कहता है कि भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? भारत का अंतिम वायसराय आपका जो है लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था? इसका जवाब जो है आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिस काल में कृषि क्रम का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है नवपाषाण काल, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गोदीबाड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा लोथल बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है गणतंत्र था? तो मल्ल गणतंत्र था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बराबर की गुफाओं को अशोक ने जो है किस संप्रदाय को दान में दिया था? तो बराबर की गुफाओं को अशोक ने जो है फ्रेंड्स वो आपके आजीवक जो है संप्रदाय को दान में दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? इसका जवाब आई होप कि आप सभी को पता होगा, कुषाणों को जो है दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है इसका फ्रेंड्स जवाब बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में जो है प्रसिद्ध नहीं था? तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नादिया। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण कार्य का श्रेय किसको है? तो अकबर को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शेख जो है निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको कुतुब मीनार संपूर्ण करवाने का श्रेय मिला है? कुतुब मीनार जो है संपूर्ण करवाने का श्रेय जो है किसको मिला है? जल्दी से बताइएगा। तो इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि गीत गोविंद का रचयिता कौन था? गीत गोविंद का रचयिता कौन था? तो जयदेव। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि भारत में इटली से कौन यात्री आया था? तो मार्को पोलो जो है इटली से आया था। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है आचार्य विनोबा भावे ने। आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन जो है किसने किया? सती प्रथा का उन्मूलन जो है किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है एक को चुना होगा, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न रहेगा। तो प्रश्न ये कहता है कि आनंद मठ का लेखक कौन था? आनंद मठ का लेखक कौन था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पर वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।